बिल्कुल, हैदर भाई को आना पड़ेगा, ये 100% सच है। लेकिन जो जब तक जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है, जो बिना आए निपटाई जा सकती हैं, उसे हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब ये सरकारी मामले हैं, थोड़ा टाइम लगता है। हम एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसका जवाब भी 15-15 दिन में आता है। आपके वहाँ भी ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद जब बच्चे डिपोर्ट होने का टाइम आएगा, जब बच्चे डिपोर्ट होंगे, उसके लिए गुलाम हैदर भाई को आना ही आना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ का कानून या यहाँ की सरकार ये यहाँ की अदालतें ऐसे नहीं दादा-दादी के हवाले नहीं करेंगी, किसी एनजीओ के हवाले नहीं करेंगी, वो बच्चे हैदर भाई के हवाले करेंगी, उन्हें आना ही पड़ेगा। जब तक जी तुम कुछ जो लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करिए, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। भारी ज़्यादा मीडिया कवरेज होगा, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम वो अच्छा, कोई हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मेहमान होंगे, हमारी सरकार के मेहमान होंगे, तो सर आने से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो करेंगे भी इन्फॉर्म। उसके लिए उन्हें सर सिक्योरिटी दी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे जिम्मे होगा सर, हम इन्फॉर्म करेंगे अपने इदारों को, अपनी एजेंसियों को हम इन्फॉर्म करेंगे कि हैदर भाई अपने बच्चों की केस के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, प्लीज उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से सर। पाकिस्तान की तरफ से जो जो रोशन अजीम अली जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इतना ईज़ी नहीं होता। उन्होंने एफआईए में एप्लीकेशन लगाई, उसका जवाब आने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीने का टाइम होता है। देखिए प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, अदालतों में सालों-साल केस चलते हैं, इतना आसान नहीं होता। हम लोग यूट्यूब पे बैठ के कह देते हैं, अरे क्या कर रहे हैं रोशन अजीम अली जी, लेकिन वो उनसे पूछिए कि वो अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के उनके पास इतनी मोटी फाइल है जो उन्होंने तैयार की है गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर। तो सर वो सिर्फ बातों में हुँ, नहीं होती सर, हर चीज के लिए स्टैम्प भी चाहिए होती है, हर चीज के लिए फॉर्मेट तैयार भी किया जाता है, वो तो सिर्फ एक वकील ही जान सकता है सर। लीगल रास्ता तो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर का ही है और अभिनंदन को भी जी, आपके थ्रू वहीं से डिपोर्ट किया गया था भारत के अंदर, उसी तरह जी, बच्चों को डिपोर्ट करा जाएगा उसी रास्ते से। देखिए सर जो अदालत का आदेश है वो मानना पड़ेगा। अगर या तो हैदर भाई जब अभी बोल रहे हैं कि वो सीमा को भी लाने के लिए तैयार है बच्चों के साथ-साथ, तो वो फिर वहाँ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो लेकर ही जाएँगे सर। अब सर सीमा ऐसे अगर ये सर कहती है कि मुझे नहीं जाना, तो मजबूरी है उसकी तो जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन तो हमारे पीएम को भी करना पड़ता है। वो तो एक मामूली जी, सी एक क्रिमिनल सीमा हैदर है। जी, जी। सर उसके ऊपर एलिगेशन है कि सी इज़ क्रिमिनल न अभी प्रूफ नहीं हुआ। तो सरकार इस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकती सर अभी। जो हमारे यहाँ का कानून कहता है, मैं आपसे कानून के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो सर अभी वो क्रिमिनल घोषित नहीं हुई। जी, इल्ज़ाम है और जब तक अभी आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए और जब तक आरोप जी, सिद्ध नहीं होते, तो हमारी सरकारें या हमारा कानून उस पर बंदिशें नहीं लगा सकता। बाहर जाने की बंदिशें भी इसलिए है, जिसलिए उसके कोई सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ ना करे, दूसरा उसकी जान को खतरा ना हो, कोई उसका मिसयूज़ ना कर दे या कोई उसे हार्म पहुँचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि सर 80% लोग भारत के अंदर भी उसके अगेंस्ट हैं। स्क्रिप्टेड है सब कुछ और बिल्कुल इतना तो हम नहीं जानते अपने धर्मों के बारे में, इतना तो हम नहीं जानते हिंदुस्तान में रहते हुए, जितना वो पाकिस्तानी औरत जानती है, जो कहती है मैं 5वीं पढ़ी हुई हूँ। सब कुछ प्लांटेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो पॉलिटिशियन ये जो सपोर्ट भी है उसके पीछे और एपी सिंह की तो है ही है। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो बच्चे हैं वो इनोसेंट है, वो माइनर है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, तुम उनसे एक चॉकलेट देके कुछ भी बुलवा सकते हो। ठीक है? और बच्चों को भी डर भी है कि भई तुम दूसरे देश में हो, इतना तो वो बच्चे जानते हैं कि ये हमारा मुल्क तो है नहीं। अब जो जी, उनसे जी, बुलवाया जा रहा है, उनकी माँ सपोर्ट कर रही है, एपी सिंह सपोर्ट कर रहा है, बच्चे बोल रहे हैं और सर देखिए, ये दुश्मनियाँ चाहे जितनी भी हो, आपका मुल्क आपको प्यारा है, हमारा मुल्क हमें प्यारा है। कोई राइट नहीं बनता कि आप हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाओ या हम आपके देश के खिलाफ नारे लगाएँ। जी, जी, जी। सर मुझे इतनी तो नॉलेज है पूरी, मैं सिर्फ वही बात कहूँगी जिसके बारे में मैं जानती हूँ। रूमर्स होते हैं, जी, अफ़वाहें होती हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करती। सर देखिए, ये सचिन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी होती है, सचिन इसके साथ करता है और जो इसका परिवार है, वो भी कहीं न कहीं इससे नाराज़ है, लेकिन सर पैसा आ रहा है, जिन लोगों को कभी भरपेट खाना नहीं मिला, सीमा हैदर की वजह से अच्छी फंडिंग आ रही है, तो सर वो तो मजबूरी में उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैसे लड़ाई-झगड़े तो होते ही हैं, मेंटल ट्रॉमा भी होता है, सब कुछ होता है। ये कैसे सर यही ऐसा देख लीजिए हैदर भाई क्या उसे फ़ोन पे पिटाई करते थे क्या उसकी? जब वो 3 साढ़े 3 साल से बाहर थे, तो वो क्या तशद्दुद जी, जो वो फ़ोन पे थोड़ी ना करते थे। अब सीमा उससे रोज़ पिटती है, उससे पूछा जाता है कि सचिन तुम्हारी पिटाई करता है, लड़ाई करता है? कहती है कोई बात नहीं मुझे कबूल है उसकी पिटाई भी और लड़ाई भी। और सर यहाँ भी तो बंदिशों में रह रही है, एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकती वो। जी, जी, मोबाइल में अपनी ज़िंदगी जी रही है सर वो। वो बोलेंगे मुझे एजेंट भी बोलेंगे, मेरी जाँच भी करवाएँगे, लेकिन सर हम कोई 2 जी, नंबर के इंसान नहीं है, मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तुम्हें जो जाँचें हमारे ऊपर बिठानी है वो तुम बिठा लो। बिल्कुल हम क्लीन चिट अभी से दे देते हैं अपनी।
दूसरी बात, वो अपनी जितनी चीप हरकत वो कर सकते हैं उतनी चीप हरकतें वो करेंगे। बाज तो इंसान आएगा नहीं, चोर चोरी छोड़ देता जी, है, हेरा फेरी नहीं। लेकिन सर कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि हम लोग डिफेमिनेशन का, बॉडी शेमिंग का केस लगाएंगे मिथिलेश भाटी और गीता भाटी पर। लेकिन अभी तक कोई 2 लाइन का नोटिस भी मिथिलेश भाटी या सीमा, जो ये है गीता भाटी, इनके घर नहीं पहुंचा। जी, वो सिर्फ कहते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कानून के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि जो तुम्हारी बेबुनियाद बातें सुनेगा। सर देखिए, वो एक प्रोफेसर भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर भी हैं। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट देने के लिए वो मैदान में आए हैं। जो बेसिक चीजें हैं, लाइक एफआईए जाना या एसएचओ के पास जाना, एसएसपी को रिपोर्ट करना कि बच्चे यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू वो सीमा हैदर बच्चों को लेकर गई है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ गुलाम हैदर। तो सर वो अपने तरीके से जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जैसा वो बताते हैं उससे तो सर हम सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से। बिल्कुल हैदर भाई को आना पड़ेगा, ये 100% सच है। लेकिन जो जब तक जो फॉर्मेलिटीज है जो बिना आए निपटाई जा सकती हैं, उसे हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब ये सरकारी मामले हैं, थोड़ा टाइम लगता है। हम एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसका जवाब भी 15-15 दिन में आता है। आपके वहां भी ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद जब बच्चे डिपोर्ट होने का टाइम आएगा, जब बच्चे डिपोर्ट होंगे, उसके लिए गुलाम हैदर भाई को आना ही आना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ का कानून या यहाँ की सरकार या यहाँ की अदालतें ऐसे नहीं दादा दादी के हवाले नहीं करेंगी, किसी एनजीओ के हवाले नहीं करेंगी, वो बच्चे हैदर भाई के हवाले करेंगी। उन्हें आना ही पड़ेगा जब तक। जी तुम कुछ जो लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करिए, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा। भारी ज़रूर। मीडिया कवरेज होगा, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम वो कोई हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मेहमान होंगे, हमारी सरकार के मेहमान होंगे। तो सर आने से पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और वो करेंगे भी इन्फॉर्म। उसके लिए उन्हें सर सिक्योरिटी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जिम्मे होगा सर, हम इन्फॉर्म करेंगे अपने इदारों को, अपनी एजेंसियों को हम इन्फॉर्म करेंगे कि हैदर भाई अपने बच्चों के केस के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, प्लीज उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से सर। पाकिस्तान की तरफ से जो जो रोशन अजीम अली जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इतना इजी नहीं होता। उन्होंने एफआईए में एप्लीकेशन लगाई, उसका जवाब आने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीने का टाइम होता है। देखिए प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, अदालतों में सालों साल केस चलते हैं, इतना आसान नहीं होता। हम लोग यूट्यूब पे बैठ के कह देते हैं अरे क्या कर रहे हैं रोशन अजीम अली जी, लेकिन वो उनसे पूछिए कि वो अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के, उनके पास इतनी मोटी फाइल है जो उन्होंने तैयार की है गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर। तो सर वो सिर्फ बातों में जी, नहीं होती सर, हर चीज के लिए स्टैम्प भी चाहिए होती है, हर चीज के लिए फॉर्मेट तैयार भी किया जाता है। वो तो सिर्फ एक वकील ही जान सकता है सर। लीगल रास्ता तो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर का ही है, और अभिनंदन को भी जी, आपके थ्रू वहीं से डिपोर्ट किया गया था भारत के अंदर, उसी तरह जी, बच्चों को डिपोर्ट करा जाएगा उसी रास्ते से। देखिए सर जो अदालत का आदेश है वो मानना पड़ेगा। अगर या तो हैदर भाई जब अभी बोल रहे हैं कि वो सीमा को भी लाने के लिए तैयार है बच्चों के साथ साथ, तो वो फिर वहां ऐसा क्यों करेंगे, वो तो लेकर ही जाएंगे सर। अब सर सीमा ऐसे अगर ये कहती है कि मुझे नहीं जाना, तो मजबूरी है उसकी, तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश का पालन तो हमारे पीएम को भी करना पड़ता है। वो तो एक मामूली जी, सी एक क्रिमिनल सीमा हैदर है। जी जी सर, उसके ऊपर एलिगेशन है कि सी इज क्रिमिनल, अभी प्रूफ नहीं हुआ, तो सरकार इस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकती सर। अभी जो हमारे यहाँ का कानून कहता है, मैं आपसे कानून के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो सर अभी वो क्रिमिनल घोषित नहीं हुई जी, इल्जाम है। और जब तक अभी आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए, और जब तक आरोप जी, सिद्ध नहीं होते, तो हमारी सरकारें या हमारा कानून उस पर बंदिशें नहीं लगा सकता। बाहर जाने की बंदिशें भी इसलिए है, जिसलिए उसके कोई सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ ना करे, दूसरा उसकी जान को खतरा ना हो, कोई उसका मिसयूज ना कर दे या कोई उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करे। क्योंकि सर 80% लोग भारत के अंदर भी उसके अगेंस्ट हैं, स्क्रिप्टेड है सब कुछ। और बिल्कुल इतना तो हम नहीं जानते अपने धर्मों के बारे में, इतना तो हम नहीं जानते हिंदुस्तान में रहते हुए, जितना वो पाकिस्तानी औरत जानती है जो कहती है मैं 5वीं पढ़ी हुई हूँ। सब कुछ प्लांटेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो पॉलिटिशियन ये जो सपोर्ट भी है उसके पीछे, और एपी सिंह की तो है ही है। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं वो इनोसेंट है, वो माइनर है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तुम उनसे एक चॉकलेट देके कुछ भी बुलवा सकते हो, ठीक है। और बच्चों को भी डर भी है कि भाई तुम दूसरे देश में हो, इतना तो वो बच्चे जानते हैं कि ये हमारा मुल्क तो है नहीं। अब जो जी, उनसे जी, बुलवाया जा रहा है, उनकी माँ सपोर्ट कर रही है, एपी सिंह सपोर्ट कर रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। और सर देखिए, ये दुश्मनियां चाहे जितनी भी हो, आपका मुल्क आपको प्यारा है, हमारा मुल्क हमें प्यारा है।
कोई राइट नहीं बनता कि आप हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाओ या हम आपके देश के खिलाफ नारे लगाओ। जी, जी, जी। सर मुझे इतनी तो नॉलेज है पूरी, मैं सिर्फ वही बात कहूँगी जिसके बारे में मैं जानती हूँ। रूमर्स होते हैं, जी, अफ़वाहें होती हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करती। सर देखिए, ये सचिन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी होती है, सचिन इसके साथ करता है और जो इसका परिवार है, वो भी कहीं न कहीं इससे नाराज़ है, लेकिन सर पैसा आ रहा है, जिन लोगों को कभी भरपेट खाना नहीं मिला, सीमा हैदर की वजह से अच्छी फंडिंग आ रही है, तो सर वो तो मजबूरी में उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैसे लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, मेंटल ट्रॉमा भी होता है, सब कुछ होता है। ये कैसे सर यही ऐसा? देख लीजिए हैदर भाई क्या उसे फ़ोन पे पिटाई करते थे क्या उसकी? जब वो 3 साढ़े 3 साल से बाहर थे, तो वो क्या तशद्दुद जी, जो वो फ़ोन पे थोड़ी ना करते थे। अब सीमा उससे रोज़ पिटती है, उससे पूछा जाता है कि सचिन तुम्हारी पिटाई करता है, लड़ाई करता है? कहती है कोई बात नहीं मुझे कबूल है उसकी पिटाई भी और लड़ाई भी। और सर यहाँ भी तो बंदिशों में रह रही है, एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकती वो। जी, जी, मोबाइल में अपनी ज़िंदगी जी रही है सर वो। वो बोलेंगे मुझे एजेंट भी बोलेंगे, मेरी जाँच भी करवाएँगे, लेकिन सर हम कोई 2 जी, नंबर के इंसान नहीं है, मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तुम्हें जो जाँचें हमारे ऊपर बिठानी है वो तुम बिठा लो, बिल्कुल हम क्लीन चिट अभी से दे देते हैं अपनी। दूसरी बात वो अपनी जितनी चीप हरकत वो कर सकते हैं, उतनी चीप हरकतें वो करेंगे, बाज तो इंसान आएगा नहीं, चोर-चोरी छोड़ देता जी, है, हेरा-फेरी नहीं। लेकिन सर कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर आकर कहा कि हम लोग डिफेमिनेशन का, बॉडी शेमिंग का केस लगाएँगे, मिथिलेश भाटी और गीता भाटी पर। लेकिन अभी तक कोई 2 लाइन का नोटिस भी मिथिलेश भाटी या सीमा जो ये है गीता भाटी इनके घर नहीं पहुँचा।